और यह कहानी कुछ महीने पहले शुरू हुई थी। निक और उसकी गर्लफ्रेंड शाओ मेई एक प्रॉपर्टी सेल्स ऑफिस में गए। वे दोनों के लिए एक शादी का घर खरीदेंगे। उसी समय एक अजीब से दिखने वाले सेल्समैन ने जोश से उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की। प्रॉपर्टी भले ही उपनगर में स्थित है, लेकिन यह सभी बेहद सुंदर बड़ी विला है और पड़ोसी भी सभी मिलनसार और अच्छे लोग हैं और कीमत भी बहुत सस्ती है। हर वर्ग मीटर के लिए केवल 500 युआन 5000 युआन देकर आप घर में प्रवेश कर सकते हैं। इस कीमत ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे दोनों को संतुष्ट किया और फिर वे सेल्समैन के साथ घर देखने चले गए। हालांकि जैसे ही वे समुदाय में प्रवेश करते हैं, दोनों को कुछ अजीब सा महसूस होता है। कोई नहीं दिखता। जल्दी ही सेल्समैन उन्हें 9 नंबर विला के सामने ले जाता है। दोनों ने घर के अंदर का लेआउट देखा, जो पतला था। यह दर्शाता है कि घर की सजावट, साथ ही सभी घरेलू उपकरण और फर्नीचर पूरी तरह से उपलब्ध हैं और ये सब मुफ्त में दिए जा रहे हैं। इस आकर्षक कीमत और सेवा ने दोनों का दिल जीत लिया। इसके बाद वे बगीचे में घूमने गए। तभी शाओ मेई ने पूछा कि यहाँ कोई और निवासी क्यों नहीं है, लेकिन उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति गायब हो गया है। जब दोनों बाहर आए तो देखा कि वह व्यक्ति अपनी गाड़ी समेत गायब हो चुका है, जिससे दोनों हैरान और उलझन में पड़ गए। उन्होंने घर देखने की रुचि खो दी और तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया, यह जाने बिना कि एक भयानक दुःस्वप्न उनका इंतजार कर रहा है। शाओ मेई ने अपनी याददाश्त के आधार पर गाड़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने पाया कि वे भटक गए और घूमते फिरते फिर से 9 नंबर विला पर पहुँच गए हैं। चूंकि सड़क के किनारे सभी इमारतें एक जैसी थीं, दोनों बेतहाशा इधर उधर भटकते रहे। यह समुदाय भूल भुलैया लग रहा था। बैनिक ने सोचा कि शायद गर्लफ्रेंड की ड्राइविंग खराब है, इसलिए उसने गाड़ी चलाने का फैसला किया, लेकिन परिणाम वही रहा। अंत में वे फिर से 9 नंबर विला के सामने पहुंच गए। क्या यह सब दिन के उजाले में हो रहा है? भूतिया दीवार से टकरा सकते। तभी दोनों को नेविगेशन चालू करने का ख्याल आया, लेकिन उन्हें निराश हुए जब उन्होंने देखा कि दोनों के फोन का सिग्नल गायब हो गया है। निक, जो अंधविश्वासी नहीं था, उसने बाहर का रास्ता खोजने की कोशिश जारी रखी, लेकिन रात होने तक भी वे समुदाय का बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। और अजीब बात यह थी, जब पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी ठीक 9 नंबर विला के सामने रुक गई। इस सारी परेशानी के बाद दोनों थक चुके थे, तो उन्होंने विला में जाकर आराम करने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने फ्रिज खोला तो